Good morning, everyone. So, today we will discuss rules for naming saturated hydrocarbon. तो आप देखो, जो सबसे पहला रूल है वो क्या है? लॉन्गेस्ट चेन रूल. ठीक है, यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से कोई भी कंपाउंड वो दे देंगे, उस कंपाउंड में सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे लंबी चेन कौन सी बन रही है. ठीक है, तो इस कंपाउंड में देखो सबसे लंबी चेन बन रही है ये वाली. ठीक है, और चेन का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि आपने ये देखना है कि आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वो कंटिन्यूसली कहाँ तक जा रही है. ठीक है, तो अब इसमें देखो, आप इसमें कंटिन्यूसली सीधी इस तरह से जा रही है. दूसरा, आप इस तरह से भी देख सकते हो, क्या ये कंटिन्यूसली ऐसे जा रही है, इस तरह भी जा रही है. ठीक है, क्या ये कंटिन्यूसली ऐसे जा रही है, बिल्कुल ऐसे भी जा रही है. बट आपको चेक कैसे करना है कि कौन सी चेन को ले, वे स्ट्रेट ले या इस बैंड को ले या फिर ऐसे ले. ठीक है, चेन होनी चाहिए कॉन्टिन्यूस. पर हमने इसमें से कौन सी कंसीडर करेंगे? ऊपर वाली. ठीक है, जिसे मैंने बोला ए, ये वाली है बी और ये है सी. ऊपर वाली को क्यों कंसीडर किया? क्योंकि इस चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन है. कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5. बट अगर मैं बैंड वाली चेन को लेती तो उसमें कितने होते हैं? 1 2 3 4. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 होते. आपको लेनी कौन सी है? जो सबसे लंबी चेन हो. तो यही कहता है लॉन्गेस्ट चेन रूल. ठीक है, तो आपने उस कंपाउंड में सबसे लंबी चेन को फाइंड आउट करना है. तो हमने फाइंड आउट कर लिया 5 कार्बन की ये वाली चेन, जिसे हम पेरेंट चेन बोलते हैं और मेन चेन. ठीक है, जो सबसे लंबी उसे क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन या फिर मेन चेन. और जो बच जाएगी उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे साइड चेन या फिर ब्रांच. क्लियर? इसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल देख लो. इस एग्जांपल को, इसमें सबसे लंबी चेन कौन सी बन रही है? आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, एंड कहीं से भी करो, बट आपने वहाँ तक ले जाना है जो सबसे लंबी है. अगर मैं इस कंपाउंड को देखती हूँ तो इसमें यहाँ से स्टार्ट करके अगर मैं सीधी जाती हूँ तो इसमें कार्बन देखो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, और अगर मैं ऐसे जा रही हूँ, इसको ले रही हूँ, तो इसमें कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5. ठीक है, उसके बाद और अगर मैं इसको ले लेती हूँ तो इसमें तो ओनली 3 आ रहे हैं, तो इसे भी मत लो. तो अब किस तरह से आपने देखना कि सबसे लंबी कौन सी बनी. भाई ऐसे देखा 6 आ रही थी, इस तरह देखा 5 आ रही थी, ये देखा तो 3 आ रही थी. तो सबसे लंबी अब देख लो इसमें कौन सी बनी हुई है. मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ है, ये कौन सी है? सबसे लंबी. कितने कार्बन की है? अब आप काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की. तो सबसे लंबी हुई ये. तो इसे आप क्या बोलोगे? अब लॉन्गेस्ट चेन, जिसे आप पेरेंट चेन बोलोगे. क्लियर? तो सबसे पहले फाइंड आउट करो कि सबसे लंबी चेन कौन सी है. इन द सेम वे अब आप इसमें फाइंड आउट कर लो. तो देख लो, ये बनाया हुआ है बॉक्स कि सबसे लंबी चेन कौन सी है, जो ये बॉक्स बना हुआ है. ठीक है, अब तो हो गई बात किसकी लॉन्गेस्ट चेन हमें फाइंड आउट करना आ गया. अब आपने देखना है कि जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है. बचा हुआ पार्ट, इसे क्या बोला? ब्रांच. बचे हुए पार्ट को क्या बोला? ब्रांच. ये क्या है? ब्रांच. क्लियर? सो व्हाट इज दिस? इट इज ब्रांच. हमें ब्रांच का भी पता चल गया. भी चेन से बचा हुआ, चेन से बाहर निकला हुआ पार्ट क्या हो गया? ब्रांच. क्लियर? तो आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि किस तरह से लंबी चेन को आइडेंटिफाई करोगे और किस तरह से आप ब्रांच को आइडेंटिफाई करोगे. अब आपने क्या करना है? चेन को नंबर देना है. ठीक है, तो यहाँ देखो नंबर दे दिया है 1 2 3 4 5. मैंने चेन को नंबर दे दिया है. अब आपको ध्यान ये भी रखना है कि जो नंबर आपने देना है वो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? लेफ़्ट से या फिर राइट से. ठीक है, तो हमें वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ पर ब्रांच लगी हो ना, उस कार्बन पे नंबर छोटा है. मैंने क्या बोला? जहाँ वो ब्रांच है
वो ब्रांच जिस भी कार्बन से लगी है उस कार्बन को नंबर छोटा मिले। तो अब आप देख लो, आप यहाँ से स्टार्ट करो, जैसे मैंने किया हुआ है 1 2 3 4 5। तो ब्रांच वाले को कौन सा नंबर मिला है? ब्रांच किस कार्बन पे लगा हुआ है? 3rd पे। बट अगर मैं कहती हूँ नहीं, मैं तो यहाँ से करती हूँ लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5, तब ये कौन से कार्बन पे है? अब भी ये 3rd पर आ रही है। अगर दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा है तो आपकी मर्जी, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर? अब इन द सेम वे आप देखो यहाँ पर इस केस में कहाँ से स्टार्ट करोगे? आप यहाँ से करोगे। देखो चेंज स्टार्ट हमने जो बॉक्स बनाया था वो यहाँ से यहाँ तक लिया हुआ है, ठीक है। तो नंबरिंग भी उसे ही देना है, चेन को ही देनी है। तो या तो आप यहाँ से स्टार्ट करो या फिर यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, या तो नीचे से या फिर इधर राइट साइड से। बट आप नीचे से स्टार्ट नहीं करोगे, कहाँ से करोगे? राइट साइड से। क्यों? क्योंकि ब्रांच को कम से कम नंबर देना है। तो ब्रांच इस तरफ से जाओगे तो ब्रांच तो दूर पड़ जाती है, यहाँ ब्रांच आ रही है। बट अगर आप राइट साइड से जा रहे हो तो ब्रांच थोड़ा सा नज़दीक हो जाती है चेन के, ठीक है। तो इसीलिए आप कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दोगे? राइट साइड से। क्लियर? तो अब आप देख लो, मैं नंबरिंग यहाँ से कर देती हूँ, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, इस कार्बन को 2, इसे 3, ये 4, ये 5 6, ठीक है, 7 8। इस तरह से मैंने नंबरिंग दे दी, ठीक है। अब देखोगे आप यहाँ जो सेकंड कार्बन पर है, सेकंड कार्बन पर कितने ब्रांच है? 2, ठीक है। उसके बाद आप देखो 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन पर कितनी ब्रांच है? 2। तो सेकंड पे भी 2 ब्रांच है और फिफ्थ पर भी 2 ब्रांच है। एक तो आपको आइडेंटिफाई करना है इस तरह से। इसमें भी आप नंबरिंग जो स्टार्ट करोगे वो आप यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6 7। आप यहाँ से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो मिथाइल, ये जो ब्रांच आ रही है ना ये कार्बन की, ये 1 कार्बन की है, और यहाँ जो ब्रांच है ये कितने कार्बन की है? 2 कार्बन की। तो 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज़ क्या करते हैं हम? इथ। 1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मिथ, ठीक है। तो इथ और मिथ में पहले अल्फ़ाबेट में क्या आता है? ई, और एम आता है बाद में। तो जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसको नंबर पहले देना है। क्लियर? अब मैंने क्या बोला, अगर ब्रांच भी 2 टाइप की है, जैसे ये एक ब्रांच है इथाइल और दूसरी क्या है? मिथाइल, ठीक है। तो इस ब्रांच का नाम पहले, इस ब्रांच का नंबर पहले दोगे, क्योंकि ई पहले आता है, एम बाद में आता है, ठीक है। दूसरी बात, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन ब्रांचेस का नाम क्या है। मैंने इतना तो बताया, इथ और मिथ। जब भी आप ब्रांच का नाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो उसके आगे लग जाता है आइल, YL। तो यहाँ बता देती हूँ मैं आपको, ये एक ब्रांच इधर जो है कार्बन, 1 कार्बन की बनी है, तो इसे बोलोगे मिथाइल। इसे भी क्या बोलोगे? मिथाइल। इसे भी मिथाइल, इसे भी मिथाइल। यहाँ इसे भी मिथाइल बोलोगे, ये भी मिथाइल है क्योंकि सभी 1 कार्बन के बने हुए हैं। बट अब देखो ये जो है इसे क्या बोलोगे? इथाइल। ये 2 कार्बन की बनी है। आइल क्यों बोला मैंने? क्योंकि ब्रांच है, ब्रांच के एंड में आइल लगता है। क्लियर? अब आप यहाँ नेमिंग देख लो, हमने लॉन्गेस्ट चेन ली ये वाली, ठीक है। ये क्या बन गई? ब्रांच। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करी? राइट साइड से। क्यों? क्योंकि ब्रांच को इधर से नंबर कम मिल रहा था, और अगर आप इधर से जाते तो इसको नंबर मिलता ज़्यादा। इसीलिए हमने कहाँ से स्टार्ट करी इसको? राइट साइड से, ठीक है। लेफ़्ट से करते तो नंबर इस ब्रांच को कौन सा मिलता? 1 2 3 4, 4th नंबर पे आता है। इसीलिए हमने क्या करा? राइट से स्टार्ट किया ताकि इसको लोवेस्ट नंबर मिले। क्लियर? इन द सेम वे आप इसको देख लो, इस कंपाउंड में इसके पास भी 2 ब्रांच यहाँ है और 1 ब्रांच ये है। ये वाली चेन तो लॉन्गेस्ट है। अब ब्रांच को नंबर कम मिलना चाहिए, तो नंबर कम कहाँ से मिला? अगर आप कहाँ से जा रहे हो?
लेफ्ट साइड से तो 1 2 कम मिला है। यहाँ से आते राइट साइड से तो 1 2 3 पर आता है ये वाला ब्रांच। क्लियर? तो इसी तरह से आप इसमें देख लो, इसमें भी आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, राइट साइड से, इधर से, क्योंकि यहाँ से इसको नंबर कम मिल रहा है। तो पहला रूल क्या था, सबसे पहले लंबी चेन को आइडेंटिफाई करो। दूसरा रूल क्या है कि ब्रांच को आप जब भी आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उसको नंबर लोवेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है? तो अब नेम देखो किस तरह लिखोगे कि सबसे पहले आपने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई किया, उसको नंबर दिया। ठीक है? अब नेमिंग करते टाइम सबसे पहले नाम पर किसका लिखना है, ब्रांच का। तो ब्रांच क्या है यहाँ पे, मिथाइल, ये लिख दिया मिथाइल। इसके आगे 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये कौन से नंबर पर है, 2 पर। पीछे लगा दिया पेंटेन, चेन का नाम बाद में लिखना है पेंटेन, क्योंकि ये किसकी बनी हुई है, 5 कार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड है। नेमिंग करते टाइम सबसे पहले नाम लिखोगे किसका, ब्रांच का। उसके आगे नंबर ज़रूर लिखोगे, वो किस नंबर पर है वो ब्रांच। फिर आपने नाम लिखना है चेन का, पहले ब्रांच फिर चेन, पहले ब्रांच फिर चेन। इन द सेम वे आप यहाँ देख लो, पहले ब्रांच का नाम लिखा है, एक ब्रांच ये है और दूसरी ब्रांच ये है, दोनों ही मिथाइल की बनी हुई है, इसीलिए हमने लिख दिया इसके आगे डाई मिथाइल। ऊपर वाला नाम करेक्ट है, देखो डाई मिथाइल क्यों लिखा, क्योंकि 2 मिथाइल है, पर दोनों के नंबर ज़रूर लिखने हैं। पहले वाला मिथाइल 2 पर है, दूसरे वाला 3 पे, इसलिए 2 3 लिख दिया। पेंटेन 5 कार्बन। क्लियर? उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर इसमें कितने मिथाइल हैं, 1 2 3, इसीलिए नाम लिखा है ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 मिथाइल हैं। सभी का नंबर लिखो किस किस पर है, 2 मिथाइल तो 2 कार्बन पे, इसलिए 2 बार 2 2 लिखा है। ब्रांच जितनी होगी ना, नंबर चाहे सेम क्यों ना हो, पर उसको उतने बार लिखना है, 2 बार 2 2 लिखना है। ये वाला ब्रांच किस पर है, 4th पर, इसीलिए यहाँ 4 लिख दिया। ट्राई मिथाइल क्योंकि 3 ब्रांचेस थी। उसके बाद लिखना क्या है, पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन थे। क्लियर? अब मैं आपको एक रूल और बता देती हूँ। ठीक है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीनिंग क्या है, भी ब्रांचेस आप चेक करो कौन कौन सी है। ठीक है? अब आप यहाँ देख लो, जो ब्रांच है एक तो मिथाइल है और दूसरी इथाइल है। कैसे पता चला भाई, पहली मिथाइल है क्योंकि इसमें 1 कार्बन है, दूसरी इथाइल क्यों है इसमें, क्योंकि 2 कार्बन है। ठीक है? बट दोनों ब्रांचेस में नाम पहले किसका लिखोगे, मैंने ये तो बोल दिया था कि ब्रांच का नाम पहले लिखना है, बट अगर ब्रांच 2 है, भी सेम ब्रांच है, सेम नेम की है, तो ट्राई मिथाइल लगा देते हो आप। बट अगर ब्रांच का नाम ही अलग है, एक मिथाइल दूसरी इथाइल, तो कौन सी पहले लिखोगे, तो उससे पहले लिखना है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आती है। इथाइल में ई पहले आता है, मिथाइल में एम बाद में आता है, इसीलिए इथाइल पहले मिथाइल बाद में। बट फिर ये भी देखो इथाइल कौन से नंबर पर है, कौन से नंबर पर है, 3 पर, तो इथाइल के आगे 3 लगा दो। उसके बाद देखो मिथाइल कौन से नंबर पर है, 2nd कार्बन पर है, तो मिथाइल के आगे 2 लगा दो। फिर चेन का नाम लिखना है पेंटेन। क्लियर? सेम वे में आपको ये वाला कंपाउंड देखना है। ठीक है? देखो लॉन्गेस्ट चेन यही बन रही है, उस पर कितनी ब्रांचेस हैं, अब आप देखो 1 2 3 4 ब्रांचेस हैं। ठीक है? इन 4 ब्रांचेस में से कितनी ब्रांचेस सेम है, एक तो ये वाली, दूसरी और तीसरी, 3 ब्रांचेस सेम है, तीनों 1 1 कार्बन की बनी हुई है, इसीलिए इसके आगे ट्राई मिथाइल लिखा है। ठीक है? ट्राई मिथाइल, ट्राई को अल्फ़ाबेटिकल में नहीं लिखते, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, इनका जो पहला अल्फ़ाबेट है उसे हम ऑर्डर देखेंगे उसका। फिर चौथी जो ब्रांच है ये वाली, ये इसमें कितने कार्बन है, 2, इथाइल। ठीक है? अब बताओ मिथाइल और इथाइल में पहले क्या आता है, इथाइल, इसीलिए इथाइल पहले लिख दिया। कौन से नंबर पर है इथाइल, 3rd कार्बन पर, इसीलिए इसके आगे 3 लिखा है। उसके बाद मिथाइल कितने थे, 3, 1 2 3, इसीलिए इसके आगे लगा दिया ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल है, पर कौन कौन से नंबर पर है, अब देख लो, 2 मिथाइल तो 2nd कार्बन पर है और एक 5 पर है, इसीलिए लिखा 2 2 5। उसके बाद पूरी चेन में कितने कार्बन है, 6, हेक्सेन। क्लियर? तो इसी तरह से आपको इन दोनों की
प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप इसको अपने आप एक बार ड्रॉ करो और फिर उसका नेम अपने आप आइडेंटिफाई करो। क्लियर? सो डू प्रैक्टिस ऑफ नोमेनक्लेचर। थैंक यू।